महिमा श्री राधा रानी की एपिसोड 23। अब तक आपने देखा और सुना जिस प्रकार ब्रह्मांड के समस्त देवता ऋषिगण आदि श्री कृष्ण के विग्रह में स्थान प्राप्त किए, उसी प्रकार सभी देवियां श्री राधा जी के विग्रह में लीन हो गईं। और तब अकस्मात श्री राधा और भगवान कृष्ण जी अंतर ध्यान हो गए और वहां पर हाथ में रत्नों से जड़ी दंड लिए हुए एक अति सुंदर स्त्री दिखाई दी। तब सभी देवता आश्चर्यचकित होकर स्त्री को देखने लगे। अंततः ब्रह्मा जी ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? अब आगे देखिए। ब्रह्मा जी का प्रश्न सुनकर उस स्त्री ने कहा, यहाँ पर पधारे हुए सभी देवगण, सर्वप्रथम आप लोग बताइए कि आप लोग किस ब्रह्मांड से आए हैं। उस स्त्री का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी सहित सभी देवता को घनघोर आश्चर्य हुआ। सभी एक दूसरे के मुख देखने लगे। तदुपरांत ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, क्या अन्य ब्रह्मांड भी है? शुभे, हम तो यही जानते थे कि एक ही ब्रह्मांड है। हे देवी, अपना परिचय दीजिए, क्योंकि हम सभी देवता गण तो गोलोक धाम की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा जी एवं सर्वेश्वर भगवान के दर्शन हेतु ही आए हैं। और वे हमें दर्शन तो दिए, किंतु बिना कुछ कहे अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी का कथन सुनकर उस स्त्री ने कहा, मैं श्री राधा जी की प्रिय द्वारपालिका शतचंद्रानन हूं। उचित यही है कि आप लोग अपना पूर्ण परिचय दें, तब श्री राधा जी और सर्वेश्वर भगवान के पुनः दर्शन होंगे। शतचंद्रानन के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, हम सभी देवता जिस ब्रह्मांड से श्री राधा जी और सर्वेश्वर भगवान के दर्शन हेतु उपस्थित हुए हैं, क्या उसके बाद भी कोई ब्रह्मांड है जिसकी जानकारी तो आपने दी ही नहीं? तो हम कैसे जाने कि और भी ब्रह्मांड हैं? हे ब्रह्मदेव, यहाँ विरजा नदी में अनेकों ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़क रहे हैं और उन ब्रह्मांडों में आप जैसे अलग अलग ब्रह्मा, शिव, विष्णु, इंद्र, वरुण, सूर्य आदि देवता एवं ऋषिगण निवास करते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में पृथ्वी भी अलग अलग है। तब उस स्त्री ने कहा, देवताओं, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे गूलर के फूल में रहने वाले कीड़े जिस फल में रहते हैं उसके सिवा दूसरे फलों को नहीं जानते, उसी प्रकार आप जैसे साधारण लोग जिनमें उत्पन्न होते हैं एकमात्र उसी ब्रह्मांड को मानते हैं। तब भगवान श्री हरि विष्णु बोले, देवी शतचंद्रानन, जिस ब्रह्मांड में भगवान पुरुषनी गर्भ का सतानन अवतार हुआ था तथा विराट रूपधारी वामन भगवान के नख से जिस ब्रह्मांड में विरर अर्थात छिद्र बन गया था, वह ब्रह्मांड ही हम सभी उपस्थित देवताओं का निवास स्थान है। उसी समय राधा रानी सर्वेश्वर भगवान अपने दिव्य धाम के रत्नों से जड़े सिंहासन पर पुनः दिखाई देने लगे। देवताओं ने एक बार पुनः उनका अभिवादन किया। तब राधा जी ने श्री कृष्ण जी से कहा, प्रभु, देवताओं के साथ देवी पृथ्वी का आगमन देखकर मुझे ज्ञात हो रहा है कि आपके धराधाम पर अवतार लेने का समय उपस्थित हो गया है, किंतु पृथ्वी लोक पर मैं अवतार नहीं लूंगी। श्री राधा रानी जी पृथ्वी लोक पर अवतार लेने से क्यों मना की? देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की सीरीज को देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। 1000 से भी अधिक एपिसोड्स